अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ उमेरा बशीर एंड यू आर वाचिंग एपिक वर्ड्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सल्फर कंपाउंड्स, इफ़ेक्ट्स ऑफ SO2, SO3। बेसिकली हम एयर पोल्यूटेंट्स के ऑक्साइड्स को डिस्कस कर रहे हैं। ये सल्फर कंपाउंड्स क्या होता है? सल्फर SO2 इज़ अ कलरलेस गैस है हैविंग इरिटेटिंग स्मेल, और इसकी जो स्मेल है वो भी इरिटेटिंग होती है, यानी चुभने वाली होती है। इट काजेज सफोकेशन, ये जो है सफोकेशन काज करती है, यानी सांस लेने में रुकावट और घुटन महसूस होना, इरिटेशन काज करती है। एंड सीवर रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स, और बहुत सारी शदीद सांस लेने की मसाइल को पैदा करता है। कौन? SO2 कंपाउंड। जैसा कि एस्थमा का जो एस्थमा के कुछ लोग होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हार्श है। SO2 form sulfuric acid which damage building and vegetations। और सल्फ़र जो है SO2 जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 जिसे हम कहते हैं। ये हमारी बिल्डिंग को तबाह कर रही है और हमारी वेजिटेशन को, हमारी सब्जियों को भी तबाह कर रही है सल्फ़र के कंपाउंड्स। अब आपको क्वेश्चन होगा कि ये कैसे होता है? हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, हमारी जो वेजिटेशन का प्रोसेस है, सल्फ़र कंपाउंड इतना डेंजरस कंपाउंड है, इतनी सफोकेशन पैदा करता है हमारी बिल्डिंग को। आहिस्ता से ऐसे एक ऐसा टाइम आता है कि बिल्डिंग ऐसे हिलने लग जाती है। हिलती ही हुए बिल्डिंग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? नीचे गिर जाएगी। किसकी वजह से? इस सल्फ़र के कंपाउंड की वजह से। सल्फ़र के कंपाउंड की थोड़ी सी रीडिंग देख लेते हैं। नेचुरली अकरिंग सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड्स आर एमिटेड इन अ बैक्टीरियल डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सल्फ़र कंपाउंड बेसिकली वो कहता है कहाँ से खारिज होता है? जब हम ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन कर रहे होते हैं। इट वोल्केनिक गैस एंड फॉरेस्ट फायर्स, ये जंगलात को जलाने वाली गैस है। बट द कंसनट्रेशन ऑफ सल्फ़र की जो कंसनट्रेशन है कंटेनिंग कंपाउंड्स इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ नेचुरल सोर्सेज इज़ वेरी स्मॉल। हमारे जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो इतने कम हैं जिसकी वजह से हमें फॉसल फ्यूल को जलाना पड़ता है, ऑटोमोबाइल्स को यूज़ करना पड़ता है। इंडस्ट्रियल यूनिट्स हमारे इतने जलाए जाते हैं कि वो सल्फ़र वहाँ से रिलीज़ होता है। अबाउट 80% ऑफ द टोटल सल्फ़र SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ रिलीज बाय द कंबस्शन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एज शोन इन डायग्राम। यहाँ से अगर देखें तो फोसल फ्यूल कंटेन सल्फ़र। फोसल फ्यूल आर बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी। फोसल फ्यूल को हम जलाते हैं एनर्जी हासिल करने के लिए, और जब हम इसे फोसल फ्यूल को जलाते हैं तो वहाँ से सल्फ़र के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं SO2 SO3। ये यहाँ से रिलीज़ होते हैं। रिलीज़ होने के बाद ये हमारे एटमॉस्फेयर में जमा हो जाते हैं, हमारी हवा के साथ जाके इकट्ठे हो जाते हैं, मिल जाते हैं। फिर ये ऑक्साइड्स के जो सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं हवा में जाते जाते फिर ये हमारी पानी में शामिल हो जाते हैं, और वही जो वेपर्स जो हैं जब बुखारात बनकर जब बादल बनकर नीचे पानी की शक्ल में नीचे आते हैं तो ये एसिड रेन की शक्ल में आ जाते हैं। टू कंट्रोल द पोल्यूशन because of SO2 it is necessary to remove sulfur from the fossil fuel before they are burned। इनको जलाने से पहले, फॉसल फ्यूल को जलाने से पहले वो कहते हैं अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड को यहाँ से रिमूव करके फिर फॉसल फ्यूल को जलाया जाए तो थोड़ी सी पोल्यूशन कम की जा सकती है। इट्स ऑल अबाउट सल्फ़र कंपाउंड्स।